आज हम अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेकंड लेक्चर पार्ट 2 शुरू करेंगे। तो सबसे पहले है, शाडंगर के अनुसार मरीचादि तेल के निर्माण में सर्वप्रथम किसका उपयोग करते हैं? तो आंसर इज गोमाइरस। नेक्स्ट इज, चरक का मतानुसार मृग मांस वर्ग में अहितम क्या है? तो ये अग्रगण से है, इम्पोर्टेंट, गोमांस। छेद्य भेद्य लेख्य और त्रिदोष घन होता है क्षार। लोहे के अमृतीकरण में लोहे को रक्त तप्त करके किस में बुझाया जाता है? तो त्रिफला में। रक्त चित्रक का शोधन किस द्रव्य से किया जाता है? चूर्णोदक, वेरी इंपॉर्टेंट। अहिफेन का शोधन किससे करते हैं? तो अदरक स्वरस की। इसमें हम क्या करते हैं, 21 भावनाएं देते हैं अदरक स्वरस की। भ्लातक का शोधन करते हैं, भ्लातक का इंग्लिश नेम होता है मार्केटिंग नट। इसका शोधन करते हैं ईस्ट का चूर्ण और उष्णोदक। उष्णोदक साथ में याद रखना है। नेक्स्ट इज, बत्सनाव के शोधन में किसका प्रयोग नहीं करते? तो ये भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, उसमें ऑप्शन दे रखे होंगे, तो उसमें था अजामूत्र से नहीं करते। भेषज्य रत्नावली के रचनाकार कौन हैं? तो वो हैं गोविंदास सेन। अतिसार में किसके दूध का प्रयोग निर्दिष्ट है? तो अजादूध। नेक्स्ट इज, अर्ध्य अर्बुद और द्वितीय अर्बुद किसके भेद हैं? तो ये अर्बुद के भेद हैं, जो कि दोनों ही असाध्य होते हैं। नेक्स्ट इज, कर्दम विसर्प किसका भेद है? तो वो विसर्प का। विसर्प ही दिया हुआ है तो विसर्प का। किसमें पाक नहीं होता? अब ये भी जैसे गुलम पड़ा हुआ है, पित्तज गुलम को छोड़कर बाकी, पित्तज गुल में मतलब होता है, बाकियों में नहीं होता। एक अर्बुद पढ़ेंगे, उसमें भी है। अब नेक्स्ट है, कौन सा विसर्प अमाश्य आश्रित होता है? तो वो है कर्दम विसर्प। गुरुचि घन सत्व का निर्देश किसकी चिकित्सा में है? तो ज्वर की। सर्वधातु क्षेत्रस्य बलम तस्य ही विडबलम की रोगी कई बल किससे मिलता है? उसके पुरीश से। तो ये किसका है? राज्य क्षमा से रिलेटेड। हृदय गौरव किसका लक्षण है? तो गृहिणी का। मुह वधम मुह द्रवम, मल त्याग किसका लक्षण है? ये भी गृहिणी का। नेक्स्ट इज, उदावर्त हृदयग्रह कंप लोलता किस रोग के उपद्रव स्वरूप लक्षण है? तो वातिज प्रमेह के सुश्रुत ने बताए हैं। योगराज का प्रयोग किस व्याधि की चिकित्सा में निर्दिष्ट है? तो पांडु की। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस पेपर प्रीवियस ईयर पेपर हो गए हैं सभी में आ चुके हैं। तो इससे पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ये थ्योरी को लर्न करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है, योगराज गुगुल किस में प्रयोग करते हैं? तो संधिगत वात और वात व्याधि में। यदि 1 वर्ष का बालक जो वो पैरों पे चलने में असमर्थ हो तो किस रोग से ग्रस्त हो सकता है? तो फक रोग से। नेक्स्ट इज, राजतेल का अभ्यंग काश्यप ने किस में निर्दिष्ट किया है? फक में। नेक्स्ट इज, गज पिपली का कर्म है लेखन। गृहिणी में तक्कर निर्दिष्ट है किस गुण के कारण? तो दीप और ग्राही। ये भी MD अभी 2024 में आ चुका है। आशव वसा धूम्रपान भागवत किस ऋतु में देना चाहिए? तो वसंत में। सोरियासिस किस ऋतु में उग्र हो जाता है? तो शिशिर, शीत ऋतु में ज़्यादा बढ़ जाता है। चरक का मतानुसार त्वक कंद और क्षीर का संग्रह किस ऋतु में करना चाहिए? तो वो किस में करना चाहिए? शरद में। तप तपस्या किस ऋतु से रिलेटेड है? शिशिर से। अग्निकर्म का किस ऋतु में निषेध है? तो शरद और ग्रीष्म में। नेक्स्ट इज, संशोधन कर्म का प्रयोग किस ऋतु में करना चाहिए? तो वो है वसंत ऋतु में। नेक्स्ट, सत्तू का निषेध किस में मिलता है? रात्रि में, जो कि चरक सूत्र 8 इंद्रियोपकर्मणी अध्याय में बताया गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।